टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूँ। देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जगह जगह हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा व समाज सेवियों द्वारा जगह जगह पर ध्वजारोहण यानी कि झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपसी राष्ट्रीय एकता व अखंडता को मजबूत करने का प्रयास भी किया गया। इसी श्रेणी में मलाड पश्चिम में वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका श्रीमती सलमा अलमेलकर के नेतृत्व में श्री सलीम अलमेलकर के मार्गदर्शन में झंडा रोहण का कार्यक्रम किया गया। पहला कार्यक्रम जहां किया गया था जो KEM हॉस्पिटल के बाहर जो प्याऊ बनाया गया, उस प्याऊ के बाहर वहां के पदाधिकारियों ने सलमा अलमेलकर और सलीम अलमेलकर की उपस्थिति में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। उसी तरह श्रीमती सलमा अलमेलकर व सलीम अलमेलकर स्कूल में जाकर उन्होंने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। वहाँ पर भी बड़े स्तर पर आया, वहाँ सलमा अलमेलकर का सत्कार किया गया। कई लोगों ने श्रीमती सलमा अलमेलकर के काम की तारीफ की। उनका स्पष्ट कहना था श्रीमती सलमा अलमेलकर जब से नगर सेविका बनी है तब से उन्होंने हर क्षेत्र में जाके काम किया है, चाहे वो रोड बनाने का बात हो, शौचालय की बात हो, ये क्षेत्र का विकास करने की बात हो, हर उस क्षेत्र में जाकर उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई है जिसकी क्षेत्र को ज़रूरत थी। इसी तरह असलम शेख के जो बेटे हैं जो राजनीति में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, वे उपस्थित हुए। उनके द्वारा ध्वज फहराने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। श्रीमती सलमा अलमेलकर और असलम शेख के जो बेटे हैं जो युवराज करके पुकारे जा रहे हैं मलाड पश्चिम के अंदर, वे उपस्थित हुए। उन्होंने श्री एकता टाइम्स के कैमरे के सामने देश की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा। आज हमारे इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमें 75 ईयर्स हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को। तो आज हमें ये दिन बहुत खुशी से मनाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान शहीदें कर दी। तो ये बहुत दिन की आज सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आज हमारे 75 साल के आज अपना मना रहे हैं हम झंडा वंदन। उसका हम लोग स्वागत करेंगे और सभी हमारे देशवासी लोग कि आज का दिन सब खुशी मना। आप भी बोल। बता दें कि श्रीमती सलमा अलमेलकर खासी चर्चा में है अपनी वार्ड के अंदर अपनी सक्रियता को लेकर। वे समय समय पर हर वो कार्य करने में इच्छुक रही है, हमेशा ही जिसकी वार्ड को ज़रूरत रही है। कोरोना काल के अंदर उन्होंने खाद्य सामग्री बांटी, कई मेडिकल कैंपों का आयोजन किया। हर वो सक्रिय भूमिका वे निभाती रही हैं जिसकी ज़रूरत महसूस की जाती रही है। असलम शेख के मार्गदर्शन में वे सक्रिय हैं और उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक कांग्रेस का हाथ हमारे सिर पर है और असलम शेख का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, हम जनता का कोई भी कार्य करने में देर नहीं लगाएंगे। कार्य चाहे कोई भी हो, बस हम तक पहुंचना चाहिए। यदि पहुंच गया तो काम होने में देर नहीं लगेगी। बता दें कि श्रीमती सलमा अलमेलकर के जो पति हैं श्री सलीम अलमेलकर, श्रीमती सलमा अलमेलकर के लिए कदम से कदम मिलाकर हर उस समस्या का निदान करने की कोशिश सलीम अलमेलकर कर रहे हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत है। पेश है एक विशेष श्रीमती सलमा अलमेलकर अनेकों उल्लेखनीय कार्यों को अंजाम दे रही है। इसी के साथ श्री सलीम अलमेलकर ने बताते हुए कहा
कि जो सेल्फी पॉइंट उन्होंने गेट नंबर 7 के पास बनाया है, इसी तरह ये जो भाजी मार्केट है और यहाँ जो अपना सेल्फी पॉइंट लगा है, इसके साथ एक सेल्फी पॉइंट 8 नंबर डेपो पे आएगा और ये रोड पे जो डिवाइडर है इस पर सब पे लाइट आएगी। रात को लंदन, सुबह मालूम और इसको संभालना है आप हम जैसे सभी रहवासियों को संभालना है ताकि उसको मेंटेन रखें कि हमारा मालूम नहीं अगर खूबसूरत है तो आपकी जान है, आपका नाम है, मेरा नाम नहीं आप लोगों का नाम है, सलमा आपा का नाम नहीं आपका नाम है, तो इसको संभालना आपका काम है। रही बात छबील की, छबील हमने हॉस्पिटल के अंदर दिया है ताकि आज जो बुनियाद है मैंने दोनों शिवसेना के ऑफिस में इस तरीके से गलत काम नहीं करे, रोड कब्जा नहीं करे, अच्छे काम करे। चाहे हमारे को अल्लाह ने एक झोपड़ा दिया है तो हम झोपड़े में रहें और हमारी जो गवर्नमेंट की जगह है वो हमारी जगह है और सारा हिंदुस्तान हम जब तक जिंदे हैं हमारा है। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन किसी का नहीं रहेगा। अभी पूरा हिंदुस्तान हमारा है। मैंने क्या किया है, अपना हॉस्पिटल वाले से जगह मांगी, थोड़ा सा बार तुम्हारा प्यार रहेगा, क्योंकि ये क्या है घड़ी घड़ी गटर साफ करो तो बंदी का रहेगा तो टूटेगा। गटर में रहेगा, लाइफ हो रहेगा तुम्हारा, और गटर पे रहेगा तो आज गटर साफ करो तो तोड़ो, एक एक साल में तो होता है। इसकी वजह से तुम्हारे को बहुत बहुत शुक्रिया आपका करने के लिए। अच्छा, दूसरा पीओ मेरे बाप का नाम का बना हुआ है आगे भाजी मार्केट में, उसको हमने गटर छोड़ के स्कूल में दिया। इसी तरह ये हॉस्पिटल में लेंगे ताकि लाइफ और फ्यूचर तुम्हारा कामयाब रहे। हम रहे नहीं रहे तुम्हारे बहुत अच्छा और इसी तरह अभी जो उसका काम चालू होगा उसके साथ इसका भी होगा। दोनों अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण होने के बाद लोगों को विश्वास में लेते हुए कहा कि ये जो प्याऊ है जहाँ पर ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है, निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ है, लेकिन यह रोड के ऊपर है, गटर के ऊपर बना हुआ है, लेकिन कभी भी भविष्य में तकलीफ हो सकती है, लेकिन भविष्य में भी ये तकलीफ ना हो इस प्याऊ को। इसलिए लोगों की भावनाओं को जानते हुए, लोगों की इच्छा को जानते हुए हमने इस प्याऊ को स्थायी रूप से केईएम हॉस्पिटल जो बन रहा है उसी के प्रांगण में स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसको सुनकर लोगों ने श्रीमती सलमा अलमेलकर और सलीम अलमेलकर का आभार मानते हुए कहा कि नगर सेविका हो तो श्रीमती सलमा अलमेलकर जैसी, और नारा उद्घोष करते हुए कहा, सलमा अलमेलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय झंडे को सलामी देंगे, सलामी दो, हाथ नीचे। हम लोग ने लेटर डाला है कि हमारी डबल माले की स्कूल होना चाहिए, और वो स्कूल का भी बहुत फास्ट काम कर रही है, वो भी हो जाएगा। पिछली बार आप आई थी तो रोड अच्छा नहीं था, आगे भी और सब काम होंगे। पिछली बार आई फिर बाद में बनेगा ना तो ऊंचा हो जाएगा तो लेवल हो जाएगा पानी। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर वार्ड नंबर 48 की कारपोरेटर सलमा अलमेलकर कांग्रेस पार्टी और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सबकी ये दुआ है कि जैसे जैसे हम आगे सालों में जाएं, हमारा भारत देश तरक्की करे और दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर हो। ये हमारी सबकी शुभकामनाएं, आप लोगों की भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्रीमती सलमा अलमेलकर ने 3 जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, ध्वज फहराया, और जहाँ भी वे ध्वज फहराने के लिए गई वहाँ की समस्याओं को वो ध्यान में रख कर ही गई थी। उन्होंने वहाँ की समस्या को देखकर लोगों को आश्वासन दिया था, और आज अपने द्वारा वो सलीम अलमेलकर के द्वारा सार्वजनिक तौर पर वह अंजाम कार्य कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक उसको अंजाम तक पहुँचाया, उसका खुलासा किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में। इस तरह श्रीमती सलमा अलमेलकर और सलीम अलमेलकर
की भूमिका से साफ नजर आ रहा है कि वे जो वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं, उसे किसी भी हद तक जाकर पूरा करने की कोशिश अपनी ओर से करते रहे। जो असलम शेख है, स्थानिक आमदार और फिलहाल महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में। सच्ची कहते हैं लोग कि नेता हो तो श्रीमती सलमान मिलकर जैसा हो।